अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। और ड्रामा तेरे बिन में जो रीसेंट चेंजेस हुए, जिस तरह से कहानी और स्क्रिप्ट को तब्दील किया गया, उससे बहुत सारे लोगों ने इख्तिलाफ़ किया। कुछ लोगों को वो पसंद आया। एक पब्लिक डिमांड थी, एक बड़ा पब्लिक रिएक्शन था जिस पर ये सब कुछ हुआ। लेकिन अब इससे मज़ीद आगे हुआ क्या है? आप ये देखें कि ड्रामा तेरे बिन में सबके अपने-अपने पसंदीदा किरदार हैं। कुछ लोगों को मुर्तसिम का किरदार बहुत ज़्यादा पसंद है, कुछ लोगों को सबसे ज़्यादा जो किरदार पसंद है वो मीरब का है, और उसकी अपनी-अपनी सबकी वजूहात भी हैं। मुर्तसिम का एक पॉज़िटिव नेचर, एक फ्यूडल होते हुए बहुत बड़े दिल का मुज़ाहरा करना, फिर मीरब की वो शुरू की छोटी-छोटी गलतियाँ जो कि जब दोनों की केमिस्ट्री आपस में बिल्ड हो रही थी, लोगों को बहुत पसंद आ रही थी, तो उसमें छोटी-छोटी गलतियाँ, और मीरब का जो थोड़ा-सा मिज़ाज था वो मुख्तलिफ था, वो बहुत सारे लोग पसंद कर रहे थे। तो सबके अपने-अपने पसंदीदा कैरेक्टर हैं। और कुछ लोगों को शायद कोई ऐसा हो जिसको हाया का कैरेक्टर भी पसंद हो, वरना तकरीबन 99% लोग ऐसे हैं जिनको हाया का कैरेक्टर बिल्कुल नहीं पसंद था, और इस कैरेक्टर से वो शदीद नफ़रत करने लगे थे। और इतनी नफ़रत की कि सिर्फ हाया के कैरेक्टर से नहीं, बल्कि हाया का किरदार निभाने वाली सबीना फ़ारूक को भी लोगों ने बड़ी तनकीद का निशाना बनाया, जबकि वो तो सिर्फ एक ड्रामे में एक्ट कर रही थी। ज़ाहिर है कि जो रोल उन्हें मिला वो निभा रही थी। और लोगों की इतनी बद्दुआएँ देने का मतलब ये था, इतनी तनकीद का मतलब ये था कि सबीना फ़ारूक ने वाक़ई अपने किरदार के साथ इंसाफ़ किया और बहुत ज़बरदस्त तरीके से निभाया है। अब जब पब्लिक का रिएक्शन 46वीं किस्त के बाद आया, तो एक तो 47वीं किस्त से जो हया का डायलॉग था, सीन था, जो कि उसके प्रोमो में शामिल था, वो काट दिया गया। और फिर सोने पर सुहागा हुआ क्या? पब्लिक को खुश करने के लिए, पब्लिक को मुतमईन देखने के लिए राइटर और डायरेक्टर ने, यानी नूरा मखदूम और सिराजुल हक ने एक कदम और आगे उठाया, और वो ये कि अभी जो आपने प्रोमो देखा है, जो कल से हम देख रहे हैं अभी तक, एपिसोड नंबर 48 का, तो उसमें एक सीन भी हया का शामिल नहीं है। इसका मतलब ये कि शायद 48वीं किस्त से भी आगे आने वाली कहानी से भी हया को आउट कर दिया गया है। जबकि अभी ज़ाहिर है कि आपने देखा कि बहुत सारे किरदारों की जो कहानी थी वो फ़िक्स हो गई। इसमें जो मुर्तसिम की बहन थी मरियम, उसकी शादी हो गई, उसने अपने पूरे पास्ट के बारे में अपने शौहर को बता भी दिया। तो वो एक स्टोरी नज़र आ रहा है 48 एपिसोड में कि उसको साइड में कर दिया गया है। लेकिन आगे हया के किरदार को भी फिक्स करना था। जो कुछ उसने अब तक किया है, जो एक मैस क्रिएट करती हुई आई है मुख्तलिफ मकामात, मुख्तलिफ एपिसोड्स में, मुख्तलिफ मौक़ों पर, वो काला जादू और बाकी सब वो साजिशें और वीडियो बनाना, तो ज़ाहिर है कि उसको भी एक मनतकी अंजाम तक पहुँचाना था। लेकिन हैरानकुन तौर पर 48वीं किस्त के प्रोमो में हया का वो किरदार बिल्कुल सिरे से मौजूद ही नहीं है, एक जुमला भी नहीं है। अब देखते हैं कि किस्त में ये होता है या नहीं। 47वीं किस्त में जब हया का जो सीन था उसको आउट कर दिया गया, माइनस कर दिया गया, एडिट कर दिया गया, तो उस पर आप लोगों के कमेंट्स बड़े हैरानकुन हैं, जिन्होंने खुशी का इज़हार किया कि अच्छा है जी, इस सीन को काट दिया गया। तो ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग ड्रामे को ड्रामा समझ के नहीं देख रहे, बल्कि शायद वो इसको बिल्कुल एक हकीकत समझ रहे हैं, और इसीलिए इतनी ज़्यादा नफ़रत एक किरदार से कर रहे हैं। जबकि उन्हें ये समझना चाहिए कि एक बुरा किरदार किसी भी ड्रामे में इसलिए दिखाया जाता है ताकि अच्छे किरदार की आपको पहचान हो सके और उसकी अहमियत का आपको अंदाज़ा हो सके। अगर माशरे में बुरे किरदार नहीं होंगे तो अच्छाई की अहमियत का अंदाज़ा आपको हो ही नहीं सकेगा। इसीलिए ड्रामों में भी और मूवीज़ में भी विलन्स जो दिखाए जाते हैं, वो इसीलिए उनकी एक शिद्दत पसंदी दिखाई जाती है, ताकि आपको ये पता चल सके कि पॉजिटिविटी क्या होती है। अगर विलन नहीं होगा तो हीरो कैसे कहलाएगा? अब एक पॉजिटिव रोल अपनी पॉजिटिविटी को किस पर साबित करेगा? तो फिर अब देखना ये है कि 48वें एपिसोड तक ये सिलसिला महदूद रहता है, या फिर आगे भी हया के किरदार को ख़त्म या महदूद कर दिया गया है। चूँकि हो सकता है कि आगे भी कुछ मज़ीद चेंजेस की जाएँ, और अब लोगों की, फैन्स की पूरी पसंद का, उनकी पसंद का पूरा ख़्याल रखा जा रहा है, ताकि अब वो शदीद तनकीद जो कि एपिसोड नंबर 46 के बाद से हुई थी, वो ना हो। और मुस्तकिल नूरा मखदूम, सिराजुल हक और बाकी तमाम जो मेंबरान हैं टीम के, उनको ट्रोल ना किया जाए, इंटरनेट पर उनके ख़िलाफ़ ट्रेंडिंग ना हो, और सोशल मीडिया पर फिर उनका मज़ाक उड़ता या उन पर तनकीद होती दिखाई ना दे। तो आने वाली वीडियोज़ में आपको मज़ीद अपडेट करते हैं। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।